हेलो एवरीवन, दिस इज़ यूपीएससी प्रीलिम्स सीरीज। सो आज यूपीएससी 2026 के प्रीलिम्स की एग्ज़ाम हुआ है। सो टोटल आपको 12 एंशिएंट के क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें से आउट ऑफ 10 मेरे नोट से डायरेक्टली आए हुए हैं। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन। आज सबसे पहला क्वेश्चन हम एंशिएंट का देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि इन द पैलेस्टीन period, either the Yamuna once flowed into the Indus or the Satluj flowed into the Yamuna, and one major tributary of the either had shifted from the Ganga to the Indus or vice versa. क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन स्टेटमेंट से, इन दिए गए नीचे के स्टेटमेंट कौन से इस असर्शन को प्रूव कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ऑप्शन दिया है द नदी सूक्त ऑफ द ऋग्वेदा। तो अगर आप PYQ अच्छे से पढ़े होंगे तो उसमें साफ साफ मेंशन है कि सरस्वती रिवर को ऋग्वेदा में क्या कहा जाता था, नदी तमा, ना कि इंदस को कहा जाता था, ना कि आपको गंगा को कहा जाता था या यमुना या सतलज को कहा जाता था। ये सरस्वती रिवर को कहा जाता था नदी तमा। तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है द एक्सप्लोरेशन ऑफ द सतलज एंड द यमुना बाय द रॉबर्ट ब्रूस फुट। अगर आप PYQ अच्छे से देखे होंगे, जो कि UPPCS में 2015 में पूछा था कि रॉबर्ट ब्रूस फुट इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, तो इन्होंने ये पैलियोलिथिक पीरियड टाइम, इन्होंने पैलियोलिथिक टूल डिस्कवर किया था। ये एक जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट हुआ करते थे। सो इनका कोई सतलज यमुना से रिलेशन नहीं है, तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। ठीक है, जब 1 और 2 गलत हो गया तो बचा क्या, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, तो पढ़ लेती हूँ मैं। द प्रेजेंस ऑफ सेम स्पीशीज ऑफ डॉल्फिन इन बोथ द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डज एन एम्प्टी सीट रिप्रेजेंट इन द अर्ली बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी। एम्प्टी सीट रिप्रेजेंट क्या करता है। ठीक है, तो मैंने उपेंद्र सिंह के नोट्स बनाए थे, अपने शॉर्ट नोट्स। उसमें साफ साफ एक टर्म मेंशन है, वज्रासन। वज्रासन का मतलब होता है थ्रोन ऑफ मेडिटेशन। एट द महाबोधि टेम्पल एट बोध गया इज अ लार्ज स्टोन स्लैब अंडर द बोधि ट्री। लार्ज स्टोन स्लैब, बोधि ट्री के नीचे जो है वो स्लैब किस चीज़ के लिए फेमस है, वो मेडिटेशन के लिए। क्वेश्चन वही सीधे पूछा गया था कि वो एम्प्टी सीट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो दैट रिप्रेजेंट द मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा। दैट इज रिपीटेड फ्रॉम माई नोट्स। नेक्स्ट वी विल सी कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, कौन सा पेयर ऑफ द एंशिएंट एंड मॉडर्न नेम्स जो है रिवर का करेक्टली मैच्ड है। तो अगर आपने PYQ अच्छे से किया होगा, अगर इसको, तो आप इसमें साफ साफ देखेंगे कि जो अस्किनी रिवर थी ना, अस्किनी नाम किसकी थी, अस्किनी नाम था आपको चिनाब का। ठीक है, एंड वितास्ता नाम था आपको झेलम का। यहाँ मेंशन है आपको वितास्ता नाम। वितास्ता किसका मॉडर्न नेम है, सॉरी वितास्ता किसका एंशिएंट नेम है, झेलम का है। ठीक है, परुशनी किसका है, रावी का। तो दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है, ये आपको अपोजिट कर दिया है। एंड ब्यास किसका नाम है, ब्यास नाम है विपासा का। यहाँ मेंशन है साफ साफ, ये PYQ में ऑलरेडी पूछ चुका। तो दिस इज वाज ऑल्सो फ्रॉम माई नोट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि 3 और 4 और ये 4th ऑलरेडी गलत है, तो 4th यहाँ भी आप क्रॉस कर दीजिए। 1 और 2 को अपोजिट कर दिया है, देन 3rd गोइंग टू बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन दी अमरावती स्तूपा एंड इट्स रिलीफ स्कल्पचर आज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग, अमरावती स्तूपा के रिगार्डिंग करेक्ट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये लोअर कृष्णा वैली के नदी के किनारे लोकेटेड है। तो हमारे नोट्स में देखेंगे, उपेंद्र सिंह के नोट्स में जो मैंने अपने नोट्स बनाया है, उसमें साफ साफ मेंशन है कि यस, अमरावती कहाँ, कृष्णा रिवर के किनारे लोकेटेड है। तो दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट, 1 करेक्ट। ये ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, C ऑप्शन। ठीक है, इन इंडिया इट वाज अ नेक्स्ट ओनली टू द सांची स्तूपा। क्या इंडिया में ये सांची स्तूपा के बाद आता है। तो हम उपेंद्र सिंह क्या कहती हैं कि अमरावती स्तूपा जो है वो लार्जेस्ट कहाँ है, आंध्र कंट्री का। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो जब 2 गलत हो गए, यहाँ भी 2 गलत हो गए। ठीक है, सो यहाँ भी 2 गलत हो गए, दिस इज़ ऑल्सो गलत। 3rd देख लेते हैं।
क्या बोल रहा है, अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर मेड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द लेटर साउथ इंडियन स्कल्पचर एंड इट्स प्रोडक्ट वे कैरेड टू श्रीलंका। अब आप ही देखिए साउथ के नीचे क्या आता है, श्रीलंका ही आते हैं, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया, वहीं से ये फिर नीचे की तरफ फैला है, हमारे इंडिया में नीचे की तरफ गया, कैरेड आउट हुआ है, तो ये लॉजिकली सही है, तो इसके आंसर हो जाएंगे 1 and 3। दिस वॉज ऑल्सो फ्रॉम माई नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द किंग एंड हिज डायनेस्टी इन अर्ली हिस्टोरिकल तमिलकम इज नॉट करेक्टली मैच। तो ये भी साफ साफ मेरे नोट्स में है। चेरा का नोट्स था, चेरा के नोट्स में साफ साफ मैंने लिखा है सेंगुतुवन। सेंगुतुवन इन्होंने पूछा है कि सेंगुतुवन किस डायनेस्टी से थे, तो ये कहाँ के राजा थे, चेरा किंगडम के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है उदयन जेरल। उदयन जेरल जो थे ये भी चेरा के थे, ही वॉज नॉट फ्रॉम चोला, चेरा के थे उदयन जेरल, ठीक है। ये पहले राजा हुआ करते थे, ओके। एंड सेंगुतुवन को लाल चेर भी कहा जाता था, सेंगुतुवन को लाल चेर भी कहा जाता था। नेक्स्ट आते हैं नेंदुन जेलियान। नेंदुन जेलियान जो थे वो पांड्या के, कंफ्यूजिंग करने के लिए एक और दे सकता था आपको, नेदुन जेरल अदन करके दे सकता था, ये चेरा के थे। और एक दिया था आपको मेरे नोट्स में मेंशन है नेदुन जेलियान, ये पांड्या के थे। ये काफ़ी फेमस इसलिए थे क्योंकि इन्होंने शिलापदिकरम एक किताब थी, उसके हीरो को इन्होंने डेथ सेंटेंस दे दिया था और इन्हीं के मतलब रिग्रेट होके मतलब पछतावा में इन्होंने सुसाइड कर लिया था, तो ये इस वजह से फेमस थे नेदुन जेलियान। तो दिस ऑप्शन इज़ रॉन्ग, सो 2 रॉन्ग है, 1 सही 2 सही। नेक्स्ट आते हैं, दिस वॉज ऑल्सो फ्रॉम माई नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच वन अमंग द फॉलोइंग टेक्स्ट डज द टर्म क्षेत्र पत्नी मिस्ट्रेस ऑफ द फील्ड ओरिजिनेट, ठीक है। तो दिस मेंशन नॉट, ये क्वेश्चन मेरे नोट्स और PYQ में मेंशन नहीं है, पहले भी नहीं पूछा गया है। तो UPSC के ऐसे भी बहुत सारे सोर्स हैं, वो कहीं से भी पूछ सकते हैं, बट मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि 12 में से मेरे 10 क्वेश्चंस मेरे नोट्स से डायरेक्टली मैच्ड है, तो ये वैसा वो 12 में से वो ये 11वें क्वेश्चन है जो मैच नहीं हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है, द पाली टेक्स्ट कंटेन द फर्स्ट डेफिनेट रेफरेंस टू द कॉइन, एग्जाम्पल कहापना, निका, कामसा एंड ककानिका। मेरे नोट्स में साफ साफ मेंशन है कि यस, ठीक है, द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अर्बनिज्म वॉज द इमर्जेंस ऑफ कॉइन, कॉइन का इमर्जेंस होना अर्बनिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पाली टेक्स्ट कंटेन करता है फर्स्ट डेफिनेट रेफरेंस टू कॉइन, कहापना, निक्का, कामसा एंड ककानिका, साफ साफ क्लियरली मेंशन है, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही करेक्ट हो गया। नेक्स्ट पूछ रहा है कि क्वेश्चन से ये कि ये 2 स्टेटमेंट दिया गया है, इनमें से कौन से ये स्टेटमेंट है जो इनसे एसोसिएटेड है। तो साफ से मैंने अपने बताया आपको कि अर्बनिज्म का ही ये पहचान है आपको, कॉइन का इमर्जेंस होना, ट्रांजिशन मनी इकोनॉमी के लिए ये कॉइन यूज़ होंगे, तो ये A और B दोनों ही इस चीज़ में आ जाएगा। लिटरली एविडेंस फ्रॉम द पाली टेक्स्ट इज कॉर्बोरेटेड बाय आर्कियोलॉजिकल एविडेंस एंड पंच मार्क कॉइन फ्रॉम मेनी साइट, मोस्ट ऑफ दे वर फ्रॉम सिल्वर। तो ये भी मेरे नोट्स से क्लियरली मैंने आपको क्लियरली बताया, मेरे नोट्स में साफ साफ यहाँ पर पूरी चीज़ मेंशन है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स हैव अ नगारा स्टाइल शिखरा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि मेरे नोट्स में साफ साफ ईहोल के टेम्पल के बारे में मेंशन है, उसमें बोला गया है कि मंडप और वरंदा जो है वो द्राविड़ा स्टाइल था और शिखारा कौन सा स्टाइल था, नागारा स्टाइल था। तो ये ईहोल वाले ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट मेरे नोट्स में ऑलरेडी मेंशन है, तो जब आपको सेकंड सही हुआ, यहाँ ऑप्शन मान के चलो, यहाँ मान के चलो, तो ये C तो कट गए एंड D भी कट गए, ठीक है। अब देखते हैं, आपको थर्ड वाला पढ़ के देखते हैं। दश अवतारा टेम्पल कहाँ है, देवगढ़ में। तो यस, इट इज़ रिटन इन माई नोट कि 10 अवतार टेम्पल कहाँ है, ये देवगढ़ में ही, और ये नगारा स्टाइल का है। तो जब ये 2 और 3 ऑटोमेटिकली सही होता है, आंसर तो हमारा ऐसे ही निकल गया 2 and 3, दैट इज़ क्लियरली मेंशन इन माई नोट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि अमंग द फॉलोइंग मेन फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ए लाइफ रिकॉग्नाइज इन जैनिज्म, ठीक है। 4 मेन फॉर्म बताना है जो जैनिज्म, ठीक है, रिकॉग्नाइज करता है एज एन एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। इनमें से कौन इंक्लूडेड नहीं है, दिस इज ऑल्सो मेंशन क्लियरली इन माई नोट्स, जो मैंने उपेंद्र सिंह से अपने नोट्स बनाए रखे थे, उसमें साफ साफ मेंशन है कि यस गॉड, देवा, ह्यूमन, मनुष्य, यस गॉड, मनुष्य, हेल बीइंग, नराकी, एनिमल एंड प्लांट, त्रिच्य, यस
क्या मेंशन नहीं है इसमें? यक्षा मेंशन नहीं है। तो आंसर साफ साफ क्लियरली यहाँ पर निकल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द हलिसलाया पेंटिंग इन द बाग केम रिप्रेजेंट। यस, दिस क्वेश्चन इज नॉट मेंशन इन माय नोट्स। एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको बताइए कौन सा स्टेटमेंट है आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग ऑफ हरप्पन टाउन का। ये 3 स्टेटमेंट दिया है, इसमें से बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट। इन तीनों स्टेटमेंट से कौन से इन्फ्रेंस निकल सकते हैं। तो आप यहाँ से देख लो, देयर आर हाउस बिल्ट इन लार्ज पार्ट विथ अ बेक्ड ब्रिक अराउंड रिलेटिवली स्पेशियस कोर्ट यार्ड विद देयर ओन वेल, बाथिंग प्लेटफॉर्म एंड लार्ज रूम। यस, ये तो हड़प्पा में था। क्या पूछ रहा है कि क्या ये कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम था। अगर आप मेरा नोट्स देखेंगे तो साफ साफ मेंशन है कि बेक्ड ब्रिक वे फाउंड इन हस्तिनापुर, और लार्ज बेक्ड ब्रिक पॉसिबली किसके लिए यूज़ किया जाता था? ये रिचुअलिस्टिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था, नॉट फॉर द कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है आपको लार्ज पार्ट विद अ बेक्ड ब्रिक, ये रिचुअलिस्टिक के लिए यूज़ किया जाता था, तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। जब यहाँ से थर्ड गलत, यहाँ थर्ड गलत, तो आंसर अपने आप निकल जाएगा 1 और 2। ठीक है, मेरे नोट्स में क्लियरली ये लाइन मेंशन थी। वेट एंड मेजरमेंट, अगर आपने हड़प्पन पढ़ा होगा तो उसमें साफ साफ आपने देखा होगा कि यस, वेट एंड मेजरमेंट वाज द साइंटिफिक नॉलेज दैट हड़प्पा पोजेस। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ऋग्वेदा पीरियड के टाइम बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है इस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रही है। तो क्या बोल रहा है, इरिगेशन फ्रॉम वेल अलाउड एग्रीकल्चर टू एक्सटेंड अवे फ्रॉम फ्लड प्लेन एंड स्ट्राइप ऑन रिवर मार्जिन इनटू द flood plain and the present Punjab and Haryana plain having underground water level reasonably close to the surface। ये बोल रहा है कि जो आप लाइक फॉर एग्जांपल कुएं से इरिगेशन, मतलब कुएं से इरिगेशन होने की वजह से एग्रीकल्चर सिर्फ जो है वो रिवर फ्लड प्लेन तक लिमिटेड नहीं था, ये पंजाब हरियाणा के प्लेन तक भी एक्सपैंड होके गया था। ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो अंडरग्राउंड वाटर्स थे ना, वो सरफेस से काफ़ी क्लोज थे, और उसके लिए एनिमल्स जो थे जो उस कुएं से पानी खींचा करते थे वो कौन थे, मतलब कौन सा है, तो ये इनमें से बताना है। तो सबसे पहले आप देखिए मेरे नोट्स में ये साफ साफ मेंशन है कि इन द हिस्ट्री ऑफ अ यूज ऑफ ऑक्स इवन बिफोर द ऋग्वेद फॉर प्लोइंग द लैंड एंड पुलिंग द कार्ट। क्या ये स्टेटमेंट सही है, सपोर्ट कर रहा है? तो मेरे नोट्स में आप साफ साफ देखेंगे कि ऑक्स बोन कहाँ मिला गया था, लोथल में मिले थे। ठीक है, और लोथल ऋग्वेदा से पहले आया था, तो ये साफ साफ मेंशन कर रहा है कि ऑक्स जो थे वो ऋग्वेदा से पहले आ चुके थे। तो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। 3 गलत है, पहला ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि मेंशन हैज़ बीन मेड इन द ऋग्वेदा ऑफ द यूज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन लाइक पराशु कुलिशा एंड दात्रा सिरेनी सिक्कल। क्या ये ऋग्वेदा में ये मेंशन है? तो यस, ऋग्वेदा में ये साफ साफ मेंशन है। अब मेरे नोट्स में देखेंगे कि उपेंद्र सिंह ने क्या कहा था कि द मेड ऑफ कटिंग ऑफ द कॉर्न विद द सिक्कल नेम इज़ अ दात्रा। यस, ये आपको यूज़ किया जाता था, तो इट वॉज ऑल्सो मेंशन इन माई नोट्स। तो ऑप्शन 2 भी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2 भी करेक्ट हो जाएगा। तो 2 और 3 करके कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया, तो इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, 3, 1, 2 और 3। ठीक है, सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि टोटल क्वेश्चंस 12 क्वेश्चंस मेरे सही, टोटल 10 क्वेश्चन सही निकले हैं आउट ऑफ 12 एंशियंट में। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी, हम आगे और भी टॉपिक देखेंगे कि कौन कौन से डायरेक्टली मेरे नोट से क्वेश्चंस जो हैं वो मैच किए हैं। सो